Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about simple past tense, but now today we are going to start our new tense and that is past continuous tense. Okay students, so सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं वो देखते हैं. सो स्टूडेंट्स यू नो कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है चालू और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल. दैट मीन्स अगर हम बात करें इस टेंस को हिंदी में, सो हम इसे हिंदी में कहेंगे चालू भूतकाल. दैट मीन्स कोई भी कार्य भूतकाल में कंटिन्यू हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो सभी टेंस की तरह आइए सबसे पहले हम इस टेंस में इसकी पहचान देखते हैं. सो पहचान में कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, किसी भी कार्य का भूतकाल में चालू रहना. राइट, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कोई भी वर्क या कोई भी एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू है, रनिंग मोड में, सो वी कैन से इट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, कुछ एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी इंग्लिश सिखा रहा हूं. ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू. बट अगर मैं ऐसा कहूं कि कल मैं इंग्लिश सिखा रहा था, सो ये चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बिकॉज मैं अभी सिखा रहा हूं, इट्स अ माय प्रेजेंट. दैट मीन्स मेरा जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है. बट जो मैं कल सिखा रहा था वहां पर भी एक्शन तो कंटिन्यू ही था, बट बात इसकी हो रही है आज और कल में. राइट, मैं वर्तमान समय में एक्शन मतलब मोड में हूं, सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट इन द पास्ट अगर हम पास्ट की बात करें और भूतकाल में हम अपने वर्क को रनिंग मोड में रखते हैं, सो इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो आइए देखते हैं अब इसका रामबाण. सो रामबाण में फ्रेंड्स यहां पर कुछ 3 वर्ड आते हैं. रहा था फॉर बॉय, रही थी फॉर गर्ल, रहे थे दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. तो ये 3 वर्ड्स वाक्य के एंड में आते हैं. ऑलराइट, सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया है. देखते हैं अब हम बात करते हैं इसकी सेंटेंस पैटर्न की, वाक्य रचना. सो फ्रेंड्स अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं. सो मैंने आपको कहा है कि टेंस को कभी भी आप सभी को गोखड़ पट्टी करने की जरूरत नहीं है. हम लोगों को इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ टेक्निक्स है उससे ही ध्यान देना है. जैसा कि अभी इस लेक्चर में हम पॉजिटिव सेंटेंस की पैटर्न सीख रहे हैं. सो दोस्तों कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट. जैसा कि मैं आपको बार बार यही चीज सिखा रहा हूं कि जस्ट फोकस ऑन टेक्निक्स. ओके, आपको टेक्निक पे फोकस करना है. सो आप कभी भी टेंस को भूलेंगे नहीं. बट अगर आप उसे सिर्फ और सिर्फ रटन विद्या करेंगे सो वो कभी भी आप भूल सकते हैं. राइट, हमें फोकस करना है पैटर्न पे. मेथड क्या है? सो मेथड ये है फ्रेंड्स कि पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आता है वॉच या वेयर. ओके, देन मेन वर्ब की बात करें फ्रेंड्स तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है. राइट, जैसा कि मैंने आप सभी को सिखाया था पहले के टेंस में, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो सो वी विल यूज आईएनजी. ओके, हम वहां पर आईएनजी यूज करेंगे. सो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पे हमने आईएनजी ऐड कर दिया. देन पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना के हिसाब से फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स जिसे आप कर्म कहते हैं, और लास्ट में क्या आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड दैट मीन्स अन्य शब्द. ओके, सो ये तो हुआ दोस्तों वाक्य रचना. राइट, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमें सिर्फ 2 वर्ड ऐसे हैं जिस पे फोकस करना पड़ता है. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब. क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ही चेंज कर रहे हैं, और वर्ब में 2 टाइप के आते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब. सो फ्रेंड्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉच या वेयर आता है. अब हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ में वॉच आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ में वेयर आएगा. सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें वॉच की, so it is used for singular subject and where it is used for plural subject. singular subject के साथ में watch और plural subject के साथ में where आता है. बट एक इसमें एक्सेप्शन है. अब एक्सेप्शन अमुक लोग सोच रहे होंगे कि सर ये एक्सेप्शन क्या होता है. एक्सेप्शन का मीनिंग होता है दोस्तों अपवाद.
जो किसी नियम के अगेंस्ट काम करे। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वेयर आता है, बट आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट में हम आई को काउंट करते हैं, आई, वी, यू, दे, नेम्स, राइट। सो आई भले ही प्लूरल सब्जेक्ट है, बस इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि वी कांट यूज वेयर विथ आई। आई के साथ में हम वेयर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, वी विल यूज वॉच विथ आई, हम आई के साथ में वॉच यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए सो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे हम इस टेंस को और भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, कल कल्पना समाचार पत्र पढ़ रही थी। ओके, यस्टरडे की बात की जा रही है, कल कल्पना समाचार पत्र पढ़ रही थी। ओके, सो पहले तो ये डिसाइड करिए कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। वाक्य के अंत में रही थी आ रहा है, और ऐसे भी अगर आप पहचान से देखें तो भूतकाल में वर्ब रनिंग है कल्पना की, सो इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है, कल्पना। कल्पना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज वॉच विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो कल्पना वॉच, यहां पर वर्ब क्या है, पढ़ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं रीड, बट आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है, सो रीडिंग हो जाएगा। ओके, क्या पढ़ रही थी, समाचार पत्र, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूज़पेपर, एंड यू नो इट्स अ ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर भी हमें टाइम कहा गया है कि कल पढ़ रही थी, राइट, सो वी विल यूज यस्टरडे। दैट मीन्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, कल्पना वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है सो प्लीज़ कांटेक्ट मी, और अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच।